भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ राजीव घई किंग विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात ले आए तो यह बताता है कि हमारे लिए विराट कोहली कितने बड़े और इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। विराट कोहली प्लेयर तो बड़े हैं ही, साथ ही आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। आप देखिए ना, संन्यास की घोषणा के बाद वो वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं और उनसे भगवत प्राप्ति और भक्ति का ज्ञान लेकर लौटते हैं। मैदान के भीतर और मैदान के बाहर विराट का यह रूप यकीनन युवाओं के लिए एक आदर्श है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की खबर जैसे ही आई थी तो मेरे ही तरह कई कोहली फैंस दुखी हुए होंगे कि 14 साल का यह सफ़र ऐसे अचानक खत्म नहीं होना चाहिए था। दिस इज़ नॉट फेयर। साल 2024 में आप T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेते हैं और अब टेस्ट क्रिकेट से लगातार 2 साल में 2 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास यकीनन आपके हर एक फ़ैन को दुखी करेगा और साथ में यह डर भी पैदा करेगा कि अब हमारा किंग केवल वनडे इंटरनेशनल खेलेगा कब तक, कहीं विराट कोहली किसी दिन इस बार की तरह ही कोई अनाउंसमेंट न कर दें। इस तरह के कई सवाल अब भी मन में उमड़ते हैं। आपको किंग कोहली का वो सपना याद होगा कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं, लेकिन अभी तो 9,230 रन बने थे और 770 ही तो बाकी थे। उनके फैंस उन्हें 10,000 रन बनाते हुए देखना चाहते थे। अब ऐसे में राजा अचानक संन्यास की घोषणा करे, यह बात सहज स्वीकार नहीं होती है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तान, 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी और उसमें से 40 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, इसमें भी 11 ड्रॉ रहे। विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट कप्तानी में भारत ने लगातार 5 साल तक 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 तक नंबर 1 पर राज किया। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का यह स्वर्णिम युग था। आंकड़ों की झड़ियां हैं, जैसे कोहली बतौर टेस्ट कप्तान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं। 68 मैचों में 5,864 रन, 20 शतक और 18 अर्धशतक। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 7 डबल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। लगातार 4 सीरीज में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली हैं। हम कोहली के आंकड़ों की बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये ज़रूरी भी था यह बताने के लिए कि टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली का संन्यास लेना क्यों एक युग का अंत है, एंड ऑफ एन एरा। संन्यास की घोषणा करते हुए विराट ने कहा कि इस फॉर्मेट से अलग होने का यह फैसला आसान नहीं था, यकीनन किसी के लिए भी नहीं रहा होगा। तभी तो विराट कोहली के नाम कई सारी शुभकामनाएं, बधाई और भावुक संदेश आए हैं। विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा से शुरुआत करते हैं। उन्होंने विराट के नाम लिखा, वह तुम्हारे रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं उन आंसुओं को याद रखूंगी जो तुमने दिखाए नहीं, वह लड़ाई जो किसी ने देखी नहीं, वह प्यार जो तुमने इस फॉर्मेट को दिया। मैं जानती हूँ इन सब चीज़ों ने तुमसे कितना कुछ लिया। हर टेस्ट सीरीज़ के बाद तुम थोड़ा और समझदार और विनम्र होकर लौटते थे। तुम्हें इस तरह बेहतर होते देखना एक खास अनुभव है। क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर ने विराट के नाम संदेश देते हुए वो लम्हा याद किया जब 12 साल पहले तेंदुलकर मुंबई में अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे और तब कोहली अपने आदर्श क्रिकेटर के पास आए। कोहली ने उस समय टेस्ट करियर में शुरुआती कदम रखे थे। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, तुमने मुझे तुम्हारे दिवंगत पिता से मिला धागा तोहफे में दिया था। यह मेरे लिए काफ़ी पर्सनल चीज़ थी, लेकिन तुम्हारी भावना ने मुझे छू लिया और आज तक उसे भूल नहीं पाया हूँ। मेरे पास बदले में देने के लिए धागा नहीं है, लेकिन मेरी प्रशंसा और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी असल विरासत असंख्य युवा क्रिकेटरों को स्पोर्ट्स को चुनने के लिए प्रेरित करना रही है। आपका टेस्ट करियर शानदार रहा है। आपने भारतीय क्रिकेट को सिर्फ रन ही नहीं दिए हैं, बल्कि आपने इसे जुनूनी फैंस और प्लेयर्स की एक नई पीढ़ी दी है। अनिल कुंबले ने कहा कि विराट कोहली और यहाँ तक कि रोहित शर्मा और अश्विन ये वो प्लेयर थे जो मैदान पर विदाई के हकदार थे। Right now, I mean, Rohit Sharma a few days ago and then Virat. I think all three of them certainly deserved a proper send-off on the field. वीरेंद्र सहवाग ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तुमने 10,000 रन नहीं बनाए, लेकिन फिर यही कहा कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। मेरी दिल्ली का लड़का, बचपन में देखा था, सोचा था कुछ कमाल करेगा, पर इतना मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर। चिको यार, मेरे दिल से निकली आज कुछ बात। जो शिद्दत तुमने टेस्ट क्रिकेट को दी, उसका आभार आने वाले जनरेशन तक को रहेगा। मेरी नाराजगी की तुमने 10,000 रन से नहीं बनाए, पर ये दर्शाता है तुम अपने दम पे सब करते हो। नंबर्स भूल जाते हैं लोग, यादें ताज़ा रहती हैं। तुमने कप्तानी में जो किया कोई नहीं भूल सकता। साउथ अफ्रीका में जीत, ऑस्ट्रेलिया में जीत, इंग्लैंड में 60 ओवर ऑफ हेल। मेरी चीको, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे।
ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली की कप्तानी की झलक दिखा दी। विराट कोहली द टेस्ट कैप्टन, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, ये जो गेंदबाज थे विराट कोहली की कप्तानी के अंडर उन्होंने तरक्की करना स्टार्ट किया। विराट कोहली का मानना था बाहर जाएंगे, तेज गेंदबाज लेके जाएंगे, चार तेज गेंदबाज को बैक किया और जिताया बाहर। ऐसे रहे विराट कोहली, क्योंकि उनका मानना था कि बाहर जाएंगे, आंख में आंख डाल के खेलेंगे, डर के नहीं खेलना। 60 ओवर बचे थे, लास्ट टेस्ट मैच की बात करूं, 60 ओवर में टीम को ऑल आउट करना था। उन्होंने अपने गेंदबाज को बोला कि इंग्लिश बल्लेबाजों की जो जिंदगी है वो नर्क बना दो 60 ओवर के अंदर, और इंडिया टेस्ट मैच जो जीतता है, ये जज्बा, ये यकीन, ये उजागर किया विराट कोहली ने एज ए कैप्टन की अपनी टीम में। भाई कोई भी हालात हो, परिस्थिति हो, हम जीतेंगे, चाहे टेस्ट मैच में पीछे हो, कमबैक करना सिखाया विराट कोहली ने एज ए कैप्टन। खैर, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, दोनों के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, टाइमिंग को लेकर तमाम सवाल हैं, लेकिन इन द एंड हम अपने शानदार खिलाड़ियों के प्रति कृतज्ञ हैं और यही कहेंगे कि आपने वाकई में यह गुड बाय कमाया है जो इस वक्त आपको पूरा क्रिकेट जगत और क्रिकेट प्रेमी दे रहे हैं। भारत के इन महान खिलाड़ियों के संन्यास पर आप इन्हें किस तरह गुड बाय करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।